देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बज चुका है। अभी सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा औपचारिक घोषणा करनी बाकी है। वैसे तो भारत की संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, लेकिन लोकसभा के चुनाव को जनता के बीच में इतना ज्यादा उत्साह के साथ देखा जाता है कि उसमें कोई कमी नहीं रहती है। हम ये बात कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। तो आज जनता के मुद्दों की बात हम जनता के द्वारा ही करेंगे, उनके द्वारा सुनेंगे और इस बात को आगे सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। आज हम ग्रेटर नोएडा की एक मार्केट में आए हुए हैं, जहां पर लोकल जनता है, जिसके लोकल मुद्दे हैं, आम समस्याएं हैं, जिनको लेकर ये अपने प्रतिनिधि से बहुत उम्मीद रखते हैं, सरकार से बहुत उम्मीद रखते हैं। तो हम धीरे धीरे चलते हैं जनता के बीच में और उनके मुद्दों के बारे में जानते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बज गया, तो अभी सरकार किसकी चाहते हैं आप? सर सरकार हमें कांग्रेस चाहिए सर। कांग्रेस की सरकार चाहिए? कांग्रेस चाहिए हमको। किस लिए चाहिए कांग्रेस की? सर कांग्रेस आप मोदी सरकार हम लोग को कुछ गरीब के लिए कुछ भलाई कर रहा है यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार तो चली गई, 10 साल हो गए मोदी सरकार को। हाँ जी सर। गरीबों के लिए इतनी योजनाएं हैं, क्या उनमें से कोई भी लाभ आपको नहीं मिला? सर कोई लाभ नहीं मिला सर आपको हम लोग की। ऐसा क्यों? आपकी जो लोकल की जनता है, लोकल के जो नेता है, हाँ जी सर, क्या उनके द्वारा कोई भी आपको लाभ नहीं दिया गया? सर कोई लाभ नहीं दिया गया यहाँ पे सर। हमको चाहिए, कांग्रेस को चाहिए और कांग्रेस सरकार को चाहिए हमको। कहाँ के रहने वाले हैं हम सर हम वेस्ट बंगाल के हैं सर। अच्छा, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो यहाँ सांसद के द्वारा, विधायक के द्वारा आपको कोई भी सुविधा नहीं दी गई है? सर कोई नहीं मिला सर। आप लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई है? कोई भला नहीं करा सर, गरीब के लिए कोई इतना नहीं है सर यहाँ पे। लेकिन सरकार का दावा, सरकार का दावा तो ये है कि गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। That is only for everyone, because the public cannot get any opportunity from this present government. तो सरकार कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है गरीब को? Nothing can be done. That is the main criteria. If you are the media from some agency, you should be digest to how the local people can get the opportunity from the central government. तो सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? नहीं, actually those people are the illiterate person. They can get some opportunity from government. If they can get the opportunity from government, obviously he can raise in his leg. Am I correct? That is the thing I want to know. कि जो लोकल जनता है उसको क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्या उम्मीदें चाहिए सरकार से? कि सरकार को वोट देते हैं तो किसी मुद्दे पर ही देते हैं ना? Yes, actually हम इसलिए बोलना चाह रहा हूँ इस पब्लिक का बीच में, ये those people are illiterate person, they cannot get any opportunity from central government. So how they can get it? How they can? वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपका जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ पर विधायक है, सांसद है, उनके पास तक ये मुद्दा पहुंचना तो चाहिए। अगर ये यहाँ लोकल में है, ये गरीब आदमी है, इनके पास कोई सुविधा नहीं पहुंच रही है, तो वो कैसे पहुंचेगी? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। तो कैसे पहुंचेगी? जब तक गवर्नमेंट they can make a panel list and they can distribute in his own hand, then he can get it. Otherwise, if you are go to MLA, MP, nobody can help you. Nobody can give a single penny to you. That is the main. तो आपका कहना यह है कि सरकार का कोई भी आदमी आपके बीच में नहीं आता? नहीं आता, नहीं आता कोई भी? मजदूर भी कराता है। तो सारी सुविधाएं हैं, हाँ जी, वो कैसे दी गई? वो भाई साहब हमारी सोसाइटी हमारे यहाँ पे दो दुआ है नहीं, उनकी वजह से है। आप लोग नहीं आते यहाँ पे? तो यहाँ लोग तो मजदूरी करते हैं। यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे हम आए हैं तो अपनी उसके लिए आए हैं कि जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमको 200 रुपए किराया देते हैं, तब यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे किराया लिया जाता है? हाँ जी, जैसे किराया जाता है। Only per day 150 rupees they are giving from his pocket. Even though if it is pocket, nobody है। देखिए, सरकार की जो सुविधाएं हैं, अगर उनको उपभोग करना है उपभोक्ता को, तो उसके लिए टैक्स तो सब जगह देते हैं, पैसा बदल देते हैं। तो यहाँ जो आप टैक्स लगता है वो परेशानी है। यहाँ पे गिविंग but main criteria is this. If public can get any opportunity from central government, then those people. आप बार बार अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए? मैं वो
बताना चाह रहा हूँ ये चैनल के थ्रू आपकी जो समस्या है, जो आप उम्मीद सरकार से है, जो आप अपॉर्चुनिटी उम्मीद चाहते हैं, नहीं, वो हम कैसे बोलना पहुंचेगी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। हम बोलना चाह रहा हूँ ये पीपल को अगर कुछ हेल्प मिलेगा, इफ ही कैन गेट सम मनी फ्रॉम मेकिंग द बिजनेस, ही कैन गेट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ओनली फॉर वन। तो एक बात बताइए, सरकार की तरफ से लोन देने के लिए एमएसएमई है, कौशल विकास योजना है, इतनी सारी योजनाएं चल रही है, तो जब वो आपको नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, उसका कारण क्या है, पता क्या है? तो उसका कारण क्या है कि अगर हम कहीं से लोन लेने जाते हैं, ठीक, आपके पास में बैंक अपॉइंटमेंट है प्लस रेंट एग्रीमेंट है। अब यहाँ किराए पर रेंट एग्रीमेंट कौन मालिक देगा? रेंट एग्रीमेंट देगा तो 11 साल है, 12 साल उसके पास में रहना पड़ेगा, तब वो रेंट एग्रीमेंट देगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, जहाँ हमने ज्यादातर सुना है तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, 11 महीने का एग्रीमेंट हो गया, 11 महीने का एग्रीमेंट हो गया। 11 महीने का बंदा मजदूर इंसान कि भाई काम करा 20 दिन या महीना 2 दिन, तो वहाँ कहाँ से काम देगा? आपने सरकार की मुद्रा योजना के बारे में सुना है? मुद्रा योजना सुना है, लेकिन लागू कहाँ है? लागू कहाँ है? लागू कहाँ पे है? आप थोड़ी सी जानकारी बढ़ाइए। मुद्रा योजना के तहत लाखों युवाओं को बिजनेस करने के लिए सरकार से बिना गारंटी का लोन दिया गया है। नहीं दिए गए पैसा, दिया गया है 3 महीने से वो 7 महीने मेरे को जी जी बोलिए। मेरे को 7 महीने हो चुके हैं बिना गारंटी का लोन लेने के लिए, अपने मकान लेने के लिए 7 महीने हो चुके हैं। मैं ड्राइवर हूँ, मेडिकल ऑफिस गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, सब कुछ मेरे पास शुरू दे चुका हूँ मैं, तब भी मेरा लोन पास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? आपका लोन पास नहीं हुआ, ये समस्या है। क्यों भाई? इतनी बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ी समस्या में ले रही है। मकान को लेकर समस्या है। अंकल आप क्या बताना चाहेंगे? सरकार जो चल रही है, क्या उसके कामकाज से खुश हैं? नहीं, मैं तो खुश भी है ना जी, हम तो कमाते हैं और खाते हैं, हम इससे ज्यादा हम नहीं जानते हैं। हम कमाएंगे तो खाएंगे। वोट देते हैं आप? वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं? वोट किसको देंगे ये तो हम नहीं बता सकते हैं। जो तो किस लिए देते हैं वोट, किसी को भी देते होंगे, लेकिन किस लिए देते हैं वोट? इसलिए कुछ उम्मीदें तो होंगी, किसी सरकार, अगर आप कोई जनप्रतिनिधि, किसी सांसद को, विधायक को आप जिताएंगे, वोट देंगे, किसी उम्मीद से ही तो वोट देंगे। यही तो लोकतंत्र की ताकत है। जो हमारे क्षेत्र में है उसमें जो अच्छा लगेगा देते हैं और किसको देंगे बाजी, लेकिन ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि किसको देते हैं। क्या आपकी सरकार से क्या उम्मीद है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? जो आपका यहाँ सांसद चुनकर आएंगे, वो आपको किस तरीके से क्या सुविधाएं दें, जिसके लिए आप उनको वोट देंगे? अभी कुछ दिन पहले एक वो चली गाड़ी पे 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। एक मजदूर इंसान अगर उसके पास 10 लाख रुपए होते तो वो अपनी गाड़ी चलाते या किसी और गाड़ी करता है? वो कहाँ जाएगा? सब लोग सब जगह लॉकडाउन लगा, सब कुछ सब बाजार बंद हो गया, खाना सब्जी सब बंद हो गया। जब बंद हो गया, इतना बड़ा मार्केट है, सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, सरकार ने तो जब कोरोना था तब भी तो सरकार ने अनाज दिया सब लोगों को। किसको दिया? आप लोगों को अनाज ही नहीं मिला, किसी को अनाज नहीं मिला। सरकार के तो आंकड़े भी बहुत ज्यादा है, सरकार के आंकड़े हैं। अरे सब सरकार के आंकड़े हैं। जरूर दिखाइए। यहाँ आप में से किसी को भी अनाज नहीं मिला। कुछ नहीं है यहाँ, तो हमने खुद में दूसरों से जिनके मांगा है, सब खाया है, अपने बच्चों को कैसे कैसे पाला है हम जानते हैं, रोड में डंडे खाए हैं, तो कहाँ कर जाएंगे? हम बराबर है, हम जानते हैं। अभी पीछे 10 साल की है, 10 साल 5 साल का ड्रीम, 7 लाख जुर्माना, 7 लाख जुर्माना और 10 लाख सजा होगी। तो मतलब ये मोदी सरकार के 10 साल का जो कार्यकाल है ये फेल है आपके हिसाब से? बेकार है। तो कांग्रेस की सरकार अच्छी थी? कौन सा स्थिति उसमें कम से कम ये तो था कि सरकार खराब कौन है? सरकार तो कोई खराब नहीं होती है। हमको जब सुविधा नहीं मिल रहा है तो हम परेशान है, हम कमा के खा रहे हैं। कांग्रेस में मजदूर के लिए क्या कर रहा है? मजदूर के लिए क्या कर रहा है? किसके लिए? मजदूर के लिए क्या कर रहा है सर? मजदूर के लिए। हाँ जी सर, क्या कर रहा है? बहुत सारी योजनाएं जो सरकार चला रही है, क्या दे रहा है? सरकार जितनी योजनाएं चला रही है मजदूरों के लिए भी है, आम जनता के लिए भी है। आपसे हम बात करेंगे। अभी जो 10 साल में मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? कार्यकाल है, वो मजदूरों की बात आई तो मजदूर की बात में मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप ये बताइए कि यहाँ नोएडा का क्या स्केल दे रहे हो? जो योगी सरकार है क्या स्केल दे रही है यहाँ की? मजदूर की बात को लेके बोल रहा हूँ।
क्या इसके जरिए 8,000, 9,000, 7,000, 5,000 में लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। किस तरीके से घर चलाएंगे और किस तरीके से मकान के किराए निपटाएंगे। दिल्ली का कितना स्केल है आप जानते हो? बताइए बताइए। दिल्ली का 17-18 हजार स्केल है। यहाँ के लिए कितना बढ़ता है हर साल? बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ नहीं बढ़ता है। तो मतलब एक मजदूर के लिए उसकी आमदनी है वो बढ़नी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए। और क्या समस्या है? 5,000 के करीब तो कमरा हो जाता है। 5,000 हम लोग 8 से 9,000 रुपए कमाते महीने का, तो उसमें कैसे बच्चों को पाले, कैसे क्या करें बताइए। मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। सर कहते हो कि मुद्रा योजना वगैरह ये सब लोन वगैरह, एक गरीब आदमी अगर लोन लेने जाता है ना, तो आप ये बताइए दुनिया भर के सर्टिफिकेट और पेपर मांगते हैं, कौन कहाँ से देगा? कोई किराया लेकिन सरकार ने जो ये मुद्रा योजना बनाई है उसके अंतर्गत तो कोई गारंटी ही नहीं मांगी जा रही है। सर कैसी बातें कर रहा है? गारंटी अभी मैं किसी बैंक में चला जाऊँ, वो कहेगा कि मकान के पेपर दे दो, कि बाइक के पेपर दे दो, इसके पेपर दे दो, कहाँ से लाएंगे हम लोग? तो मतलब कोई आपको योजना का लाभ मिला नहीं है? कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला। श्रम कार्ड के लिए श्रम कार्ड बना, लेबर का श्रम कार्ड बना है, श्रम कार्ड में कोई पैसा नहीं मिल रहा अभी तक। श्रम कार्ड में कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आपने जिसके माध्यम से आपने जिसके माध्यम से श्रम कार्ड बनवाया था, क्या आपने उसके पास ये समस्या दी अपनी? समझ दे दिया तो वो क्या कह रहे हैं? मतलब जब श्रम कार्ड बनवाया जा रहा था तब सब आपके पास आए थे, लेकिन उसके बाद से कोई नहीं आता। सुनते नहीं है, कोई भी अधिकारी हो सुनते नहीं है। आप लोगों की कोई भी बात नहीं सुन रहा है। आपने कभी सांसद से, विधायक से, आपके जो लोकल नेता है उससे मिलने की कोशिश किया? कहाँ से बात होगी? जब सुनेंगे तभी तो बात होगी, जब सुनते नहीं करते हैं तो कहाँ से बात होगी? अच्छा, मतलब कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है? नहीं हो पा रही है, कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है। तो इसकी क्या वजह आपको लगती है? अब जब पहुंच नहीं पाते वहां तक, कोई सुनता नहीं तो वजह तो वो होती है। जब जो लोग नीचे बैठे होते हैं वो कहते हैं जाओ जाओ, पर अभी खाने गए तो मतलब आपके सांसद और विधायक जो लोकल आपका नेता है वो आपसे मिल ही नहीं रहा है। रिश्वतखोरी भी है, रिश्वतखोरी भी है। तो अगर रिश्वतखोरी हो रही है तो आपने कभी उसकी कंप्लेंट की? कंप्लेंट कैसे करें? जहाँ जाए वहाँ पैसे मांगे जाते हैं। थाना है, पुलिस है, अधिकारी है, जहाँ जाए। अभी एक मिनट सुनिए। अभी जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिले को गौतम बुद्ध नगर को गौतम बुद्ध नगर जिले को सरकार द्वारा कमिश्नरेट बना दिया गया। यहाँ पर सब आईपीएस लेवल के अफसर हैं। अगर आईपीएस लेवल का अफसर आपकी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई साहब एक मिनट, क्या आपने थाने में संपर्क किया? हाँ जी किया। वहाँ से आपको कोई सुविधा नहीं मिली? क्या आपने कॉल ही नहीं है हमारे पास में? क्या आपने ऊपर लेवल पे जाने की कोशिश की? हमने 112 नंबर होता है। एक मिनट, हमने कैमरा मैन है, हमने कॉल करी थी कि हमारे कॉल की थी आप? हमने जो 112 नंबर आपको पुलिस वाला उसमें कॉल करी थी। एक मिनट वो हेड ऑफिस है, वहाँ पे हमने कॉल करी, उसका कोई जवाब नहीं आया। हमारी मैडम ने, हम गायब हो गए थे 10-15 दिन, कहीं किसी जगह काम कर रहे थे, हम अपनी विधि बता रहे हैं, तो हमारी मैडम कॉल करी, तो हमारी मैडम को उल्टा गलत बताया गया। क्यों बताया गया? तो मतलब पुलिस प्रशासन ने आपकी कोई सहायता नहीं की? हमारी मैडम की, हम नहीं, हमारी मैडम की। कोई समस्या ऐसी जो सरकार की योजना है, हाँ जी, क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में मुद्दे काम करते हैं रोजगार, हाँ जी, रोजगार रक्षा। अखिलेश सरकार में कौन कौन सी नौकरी दी गई आप मुझे बताइए। सरकार का आपको इसी के बारे में नौकरी बहुत बढ़िया देगा क्या सर? अभी देखिए, अभी जो आएगी सरकार वो क्या नौकरी देगी वो एक आगे की बात है, लेकिन अगर आप मौजूदा सरकार को पिछली सरकार से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि दोनों सरकारों में अच्छी कौन थी। और देखिए, वोट आपकी ताकत है, आप आंख बंद करके किसी को वोट नहीं दे सकते। जब तक आपका जिसको आप समर्थन करते हैं, जब तक आप उसकी मजबूती नहीं बताएंगे
तब तक वो कैसे सरकार में आएगा? जी देखो, तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अखिलेश की सरकार को आपने बोला कि वो बहुत अच्छी थी, रोजगार देने में अच्छी थी, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या रोजगार दिया है। आप बताइए, कंपैरिजन कीजिए ना उसका। यार देखो, खाली खाली ये कहने से कि अखिलेश की सरकार अच्छी थी, मोदी की सरकार अच्छी नहीं है, या योगी की सरकार अच्छी नहीं है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। कांग्रेस का होगा, बीजेपी का हो, मेन होना चाहिए मजदूर का रेट बढ़ना चाहिए, टाइम से सैलरी मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, कोई भी हो, ये मुद्दा है। राशन का रेट कम होना चाहिए। सही चीज होना चाहिए। आप इधर आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए। नहीं नहीं नहीं, आपकी तो जनता में ही आता है, आप वोट नहीं देते आप। सही चीज है, और सब कुछ सही से रखे, हर एक चीज सही से रखे, हर एक सरकार सारी चीजें सही रखे। मैं वही सब कुछ सही से रखे, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि सरकार की क्या उम्मीदें सरकार से आपकी हैं। सरकार से इसमें तो कोई फायदा हुआ नहीं, सब लोग चाह रहे हैं। इस सरकार में कोई फायदा नहीं हुआ। अगले सरकार में गोरखपुर के रहने वाला है, अगले सरकार में बहुत चीज मिला, हर एक चीज मिला भाई। हम पढ़े हैं बहुत ज्यादा, और क्या नाम कहाँ है, तक पढ़े हैं आप? हम 10 तक पढ़े हैं। अच्छा, 10वीं तक आप पढ़े हैं, यहाँ बहुत समझदार है। बहुत है, 10 तक हमारे बहुत है। तो आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं। वहाँ योगी आदित्यनाथ पहले विधायक थे, पहले सांसद थे, अब विधायक है। तो वहाँ तो बोलते हैं कि योगी सरकार में बहुत अच्छे सारे और बहुत अच्छे काम हुए, गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है। वहाँ तो छोड़ के भाग गया है गोरखपुर को, यहाँ रहने लगे, और गोरखपुर में कोई रोजगार नहीं है। हमें बोला तो व्हाट इज द डेवलपमेंट इन बिटवीन मैन टू मैन। आपको इस वेरिएशन के लिए आप अगर सोचोगे, ये एक श्रमिक, उसको अगर मिनिमम वेजेस क्या है एज पर द लोकल मार्केट प्राइस, वी कैन गेट इट। जिसका 300 रुपया रोज है, महीने में 9,000 मिलता है, 5,000 रुपया मकान का किराया दे दिया, बीवी बाल बच्चा लेके, हाउ वी कैन कंट्रोल मेंटेन, यू कैन टेल मी फर्स्ट। तो एक बात बताइए, हाँ बोलिए। महंगाई इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या आप एक चीज आप समझते हैं कि जनसंख्या और महंगाई को एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते? उसका कारण मैं बताऊं, जब जनसंख्या बढ़ेगी, आप मेरी बात सुनिए, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उपभोग करने की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। आप समझिए, अगर संसाधन कम है और उपभोक्ता ज्यादा है तो जाहिर सी बात है महंगाई तो बढ़ेगी। चाहे जनसंख्या मुद्दा नहीं हो सकता, एक कारण बताओ उसका। मजदूरी तो भी कर सकती है ना, मजदूरी भी कर सकती है ना, मजदूरी 300 रुपये रेट है, मजदूरी तो 5,000 रुपये रूम का किराया। बताओ, हिसाब लगा, 30 दिन पे काम करता है क्या? 3,000 रूम किराया, 3,000 होता ही नहीं है, 6 दिन ड्यूटी होता ही नहीं है। आइए अगर बढ़ेगा तो लेबर का तो तनख्वाह भी बढ़ना चाहिए ना, लेबर का तनख्वाह भी बढ़ना चाहिए, सरकार इस पर फोकस करेगा ना। बताइए, अगर ठीक है, दाल कितना महंगा हो गया, तेल कितना महंगा हो गया, आटा कितना महंगा हो गया, लेकिन सरकार का तो कहना है कि गरीबों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है। मुफ्त राशन कितना मिल रहा है, कितना दे रहा है राशन? एक आदमी तो 5 किलो दे रहा है, मान के चलिए एक महीना खा लेगा। तो मतलब एक बात सुनिए, बहस मत कीजिए। किसको राशन मिला है? अगर एक राशन मिला है? देखिए, अगर आपको राशन नहीं मिला है, देखिए अगर आपको राशन नहीं मिला, ये समस्या है। अरे यहाँ पे आप यहाँ के रहने वाले हो, आप जा रहा है, हम तो यहाँ रहने, घर पर राशन जाने क्या फायदा? ठीक है, फैमिली हमारी यहाँ बात तो ओके। रमेश जी, जी आप राशन के बारे में बात कर रहे थे, सरकार की तरफ से जो गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या वो आपको मिल रहा है? आपके आसपास में लोगों को मिल रहा है? देखिए सर, यहाँ तो नहीं मिल रहा है, गांव में तो मिल रहा है। गांव में मिल रहा है? गांव में मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हम लोग परदेसी आदमी यहाँ पे कमाने आए हैं। आजकल मान के चलिए कुछ भी है, हमारा रेट वही 300 रुपया मिल रहा है। महंगाई 300 में हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या घर वाले के देंगे, ये हमको बताइए। मतलब मजदूर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी जो दैनिक आमदनी है वो बढ़नी चाहिए। मुख्य समस्या यही है। लेबर रेट होना चाहिए, कम से कम लेबर का रेट 600 रुपया, और मिस्त्री जो भी है उनका रेट होना चाहिए 800-900 रुपया, तब जाके सरकार के पास महंगाई के हिसाब से जो महंगाई है। मतलब चुनाव के टाइम पे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है यही महंगाई। लेबर 300 रुपया कमा के आ रहा है, और इस टाइम 300 रुपया मिल गया, और 300 रुपया सब्जी में लेना खत्म हो गया, उसका रूम किराया हुआ, उसका पानी हुआ, खाना पीना, राशन पता है वो कहाँ से आएगा? फिर पानी खरीद के पी रहे हैं। 300 रुपया कमा रहा है,
हम खुद तो रुपया कमाते हैं। जो लोकल मजदूर है जिसकी दैनिक आमदनी बहुत कम है उसके लिए रोजगार बहुत जरूरी है, उसकी आमदनी बहुत जरूरी है। अभी चलते हैं हम आगे, कुछ जो दुकान में लोग बैठे हैं उनसे भी एक बार बात करते हैं, उनसे भी समस्या जानते हैं उनकी कि क्या समस्या है। क्यों आपको सरकार से कोई मतलब नहीं है? कौन सी सरकार बढ़िया है? मोदी योगी सरकार बढ़िया है, लेकिन यहाँ तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि तो मैं उधर आता हूँ, उधर आके बात करेंगे। अच्छा यहीं से बात करनी है, यहीं से बात करनी है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहीं से बात करते हैं। तो एक चीज बताइए, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फायदा आपको मिल रहा है? भैया हम लोग एक कमा खा रहे हैं, घर हमारा तो बड़ा है, वो हमारा सब सुविधा है, सब सुविधा सरकार कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए सरकार बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब बहुत सही, सरकार बहुत अच्छी है। मोदी सही है। चलिए, आम जनता के बाद में अभी हमने एक बहन जी से बात की, उन्होंने बोला कि सरकार का काम बहुत अच्छा है, उनको सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं और वो सरकार के कामकाज से बहुत ज्यादा खुश है। आज हम यहाँ मार्केट में आए, हमने लोकल लोगों से बात की, मजदूरों से बात की, उनकी समस्याओं का जाना। हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों से बात की है। हम यही चाहेंगे कि क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं, लोकल के अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जितने भी मंत्री हैं, प्रशासनिक कार्यालय हैं, वो इन गरीब मजदूरों की आवाज को सुने और इनकी समस्याओं का समाधान जरूर करें, क्योंकि यही हमारे देश की असली जनता है। भारत का दिल इन्हीं लोगों में बसता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा तादाद में है। हमारी यही केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से यही गुजारिश है कि इन लोगों की समस्याओं को जरूर सुने और उनका समाधान जरूर करें। बाकी अभी लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।